बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रयागराज की। उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक अहमद के मददगारों पर शिकंजा। एसटीएफ ने 2 मददगारों को हिरासत में लिया है। एसटीएफ ने हैदराबाद से दोनों को हिरासत में लिया है। तो अतीक अहमद के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ ने 2 मददगारों को हिरासत में ले लिया है। उनसे अब पूछताछ की जाएगी। तो यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। सुराग जुटाए जा रहे हैं। अतीक अहमद के मददगारों पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ ने 2 मददगारों को हिरासत में लिया है। हैदराबाद से दोनों को हिरासत में लिया गया। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी है अतीक अहमद, और जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की अब उन तक पहुंचने की कोशिश टीमें कर रही हैं। एसटीएफ ने अतीक अहमद के 2 मददगारों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उनकी भूमिका की इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के घर से आईफोन, रजिस्टर और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसमें कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लाखों के लेन देन का भी जिक्र है। लेकिन दूसरी तरफ हिरासत भी लिया गया है। हिरासत में लिए गए हैं ये 2 मददगार और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कौन है ये दोनों लोग और किस तरीके की भूमिका इनकी इस पूरे मामले में नजर आ रही है? दिव्या, अगर प्राथमिक पूछताछ में अगर बात करें तो दोनों में एक जो पकड़ा हुआ व्यक्ति है, एक जो पकड़ा हुआ युवक है अतीक के बेटे अरशद का, वो दोस्त बताया जा रहा है, उसका करीबी बताया जा रहा है। और ये भी जो प्राथमिक जांच में, प्राथमिक पूछताछ में जो बात उसने उगली है, जो बात उसने बताई है, वो ये है कि अतीक के बेटे का एटीएम कार्ड और इसके साथ जो मोबाइल फोन है, आईफोन है, वो भी इस्तेमाल किया जा रहा था जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही ये भी उसने राज का खुलासा किया है कि जब ये घटना हो गई तो उसका एक शूटर उससे मिला था और उसने उसकी फाइनेंशियल मदद भी की है, यानी उसको पैसे भी पहुंचाए हैं। तो लखनऊ में भी ये पहले था, जो दो जो लोग पकड़े गए उसमें से एक व्यक्ति लखनऊ में था, तो एक युवक जो कि असद का करीबी है वो लखनऊ में था और लखनऊ से जो शूटर थे उसकी मदद इसने की है। और अब उसके बाद अब जो एसटीएफ की जो जांच है वो दूसरे व्यक्ति पर घूम रही है, जो कि इसका भाई बताया जा रहा है। अपने भाई के साथ पिछले कई दिनों से ये पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था, फरार हो रहा था। हैदराबाद से एसटीएफ की टीम ने इसको दबोच लिया है। अभी कई और राज खुलने बाकी है, लेकिन कुछ बिंदुओं को एसटीएफ मुख्य रूप से टारगेट कर रही है कि क्या ये भी व्यक्ति कहीं ना कहीं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है, जो भागे हुए जो गुर्गे हैं, क्या यही वो व्यक्ति है जिसने बड़े पैमाने पर गुर्गों को सपोर्ट किया है? क्या इसने सिर्फ आईफोन ही या उसके अलावा अन्य फोन भी जो गुर्गे हैं उनको उपलब्ध कराए हैं? क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि गुर्गे के रूप में हो, जहां पर वो छिपा है उस स्थान को जानता है? इस तरह के कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर एसटीएफ अब इन पर पूछताछ के द्वारा इनसे जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपको बताऊं कि प्राथमिक जांच में जो चीजें मैंने बताई वो तो है ही, ये जो शूटरों की जो लोकेशन थी उस पर भी इस व्यक्ति की पूरी निगाह थी, जो पकड़ा हुआ असद का करीबी था। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था, उस वक्त इसने मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था, असद से बात की है। इसके अलावा असद के जो करीबी 2 और दोस्त हैं उनसे भी इसने बात की है। यानी ये व्यक्ति अहम बताया जा रहा है जिसे हैदराबाद से पकड़ा गया है, और इसके साथ इसका जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया है इसका भाई बताया जा रहा है।